टोहाना से समाजसेवी नरेश बंसल आगे आए हैं, जिन्होंने यंग बर्ड संस्था के द्वारा चलाई जा रही एम्बुलेंस को आर्थिक सहयोग दिया है। आपको बता दें कि टोहाना में यंग बर्ड संस्था के द्वारा पिछले 3 वर्षों से एम्बुलेंस सेवा दी गई है, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल या दिव्यांग या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दी हुई है। वहीं कोरोना महामारी में भी एम्बुलेंस की सेवा चली हुई। इसी के चलते अब कोरोना महामारी में एम्बुलेंस सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, जिसके चलते अब लोगों को आगे आना चाहिए। इसी के चलते समाज सेवी नरेश बंसल ने पहल करते हुए आर्थिक सहयोग दिया है, ताकि आमजन की सेवा में एम्बुलेंस चलती रहे। आपको बता दें, यंग बर्ड के द्वारा 3 साल पहले ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिसमें दिव्यांग या फिर घायल कोई सड़क दुर्घटना में मिलता है तो उसे निःशुल्क पहुंचाया जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस की शुरू की हुई है। अब कोरोना महामारी में एम्बुलेंस की सेवा को देखते हुए नरेश बंसल समाज से भी आगे आए हैं। उन्होंने सहयोग दिया है एम्बुलेंस में। तो अपील हम करना चाहेंगे कि सभी लोग जो है ऐसे कार्यों में आगे आएँ और जितना हो सके सहयोग करें। यंग ब्लड चैरिटेबल जो ट्रस्ट वाले हैं, इनका काम देख के मैं यहाँ आया हूँ। ये बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़िया समाज का काम कर रहे हैं। इनके एम्बुलेंस इन्होंने चलाई है, फ्री में चला रहे हैं, तेल पे भी चला रहे हैं। कोई ना अफोर्ड कर सके तो मुफ्त में दे रहे हैं। अब ये बच्चियाँ हैं, घर घर जाके राशन बांट रही हैं। तो मैं इनका काम देख के यहाँ आया हूँ। जो मेरे से बन पड़ेगा सपोर्ट मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये टोहाना के लिए बहुत बड़ा वरदान है जी, और ये बड़ा साहसिक कार्य कर रहे हैं। आपको पता कि महामारी की कोरोना काल के अंदर कितना बहुमूल्य काम है, तब कि लोगों को पैसे के लिए भी नहीं एम्बुलेंस मिल रही, बड़ा लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये संस्था जो है निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है लोगों को सेवा। कितनी बड़ी सेवा भावना है ये, और हम सबको मिलकर इनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि इनका हौसला हो और ये और बढ़िया समाज के काम कर सके। वैसे तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि समाज में जब एनजीओ काम करती हैं, उनके अपने बहुत सारे उनके अपने तरह के खर्चे, रिस्क बहुत तरह के होते हैं। और जो एनजीओ में काम करने वाले जो लोग हैं, वो किस तरीके से उसको फाइनेंस को किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है ये। लेकिन हमारे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है भी, समाज के जो हमारे जो अग्रणी लोग हैं वो हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। जैसे कि आज हमारे मंडी के पूर्व प्रधान हैं नरेश बंसल जी, इन्होंने हमारी संस्था का काम देख के, हमारी संस्था की परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर इन्होंने हमारे को खुद इनवाइट किया भी, आप लोगों की जी मैं कुछ ना कुछ मैं सहायता करना चाहता हूँ, आप मेरे को मौका दो। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि जो समाज ने हमारे को दिया। इस बात से हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं इस बात के लिए। तो क्या उसमें देखो, जो लोग मास्क बांट रहे हैं वो भी कोई ठीक है, वो भी काम मास्क अपनी जगह पे ठीक है। मास्क में ऐसा है जी, वो छोटे बजट का काम है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह के उसमें लोग मास्क बांटने के लिए अब हमारे पास तैयार रहते हैं। अब एम्बुलेंस चलाना अपने आप में एक बड़े बजट का काम है, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है उसमें। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग छोटे छोटे दान कर रहे हैं, उनकी बजाय एक दान बड़ा ही कर लें, क्योंकि छोटे दान करने के लिए बहुत सारा समाज और भी है। हर एक आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं होती जिसकी जितनी कैपेसिटी है। लेकिन जिन लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो किसी बड़ी चीज़ के लिए ही दान करें। जैसे कि अभी एम्बुलेंस के लिए नरेश जी ने हमारे को इन्वाइट किया। जो भी हमारे को ये सहायता करने वाले हैं, उस उतने पैसे से मास्क भी बांटे जा सकते थे, लेकिन मास्क के लिए और थोड़ा कम बजट की ज़रूरत होती है, जो आदमी कहीं और से भी अरेंज ईजिली हो सकता है। इसके लिए एम्बुलेंस के लिए बड़े बजट की ज़रूरत है, जो कि कुछ लोग ही समाज में कर सकते हैं ये चीज़। कि महामारी के टाइम मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि इस जो आज नरेश बंसल जी ने सार्थक पहल की है यंग ब्लड को आगे ले जाने के लिए, और इस एम्बुलेंस में सहयोग दिया है, भी सभी को एकजुट होकर इसमें आगे आ जाना चाहिए। और मेडिकल जैसे भी हमारे सुविधा कम है, इसके लिए एम्बुलेंस हो या कोई और वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, उसके लिए आगे आना चाहिए और सभी को अपना अपना सहयोग देके और जिसको भी ज़रूरत है उसमें उपलब्ध करवानी चाहिए। हमारे लगातार 3 साल हो गए संस्थाओं को एम्बुलेंस को ले आए हुए। इसमें हम जैसे एक्सीडेंटल केस में फ्री है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए फ्री है। और अब कोरोना महामारी के बीच में जितने भी टोहाना में हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शहर में लोकल बिल्कुल फ्री है सेवा, बाहर कहीं जाना हो तो। कोरोना काल में जो पहली स्टेज हुई थी, हमने घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य किया था, और अब कोरोना की जो दूसरी स्टेज चल रही है, हमने महिला विंग ने बीड़ा उठाया है कि घर घर जाकर जिसे भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है उसे प्रोवाइड करवाया जाए। और हमने गली गली जाकर जिस घर में कोरोना पेशेंट्स थे, उनके घर तक जाकर हमने सैनिटाइज़ करने का कार्य किया है।